अस्सलाम वालेकुम। सर्दी के ज़्यादा होते ही पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये है कि हम अपने बेबी के कमरे में कौन सा हीटर इस्तेमाल करें, कौन सा हीटर सबसे ज़्यादा सेफ है। हीटर के इस्तेमाल से हवा खुश्क हो जाती है, हमारे बच्चे को बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, उसकी स्किन भी ड्राई हो जाती है। तो इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, क्या एहतियात करें और कौन से काम हैं जो हमने नहीं करने, आइए देखते हैं। मैं हूँ डॉक्टर रिफत उमर। बच्चे, खासतौर पे छोटे बच्चे जिनकी पहली सर्दियाँ हैं, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और इसी फिक्र में रहते हैं कि हमारे बच्चे को ठंड ना लग जाए, और इस फिक्र में अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा ओवर रैप भी कर लेते हैं और ओवर हीट भी कर लेते हैं। आमतौर पर ज़्यादातर घरों में जो हीटर इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें गैस हीटर है, फैन हीटर है जिसको ब्लो हीटर भी कहते हैं, फिर रॉड हीटर है, और हमारे एसी जो इन्वर्टर एसी है उनसे हीटिंग भी होती है, उनका इस्तेमाल भी किया जाता है, और फिर ऑयल हीटर है। हीटर के इस्तेमाल से जो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स देखने में आते हैं वो ये हैं, हवा खुश्क हो जाती है, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, बच्चे की आंखें भी खुश्क हो जाती हैं, नाक भी खुश्क हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे को बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, वो आंखें मलते हैं और नाक भी बंद रहता है। कुछ हीटर्स के इस्तेमाल से कमरे में ऑक्सीजन भी कम होना शुरू हो जाती है। फिर कुछ हीटर्स ऐसे हैं जिनके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से सफोकेशन होना शुरू हो जाती है, घुटन का एहसास होता है। फिर बच्चों को हीटर के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम भी होता है, बच्चों को पसीने आना शुरू हो जाते हैं और वो मासूम बता भी नहीं पाते कि हम इस वक्त ओवर हीट हो रहे हैं या ओवर रैप हो रहे हैं। तो इसके लिए तो आपने ख्याल खुद रखना। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं गैस हीटर के बारे में। गैस हीटर सबसे सस्ते भी हैं और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी होते हैं अगर घरों में गैस आ रही हो तो। इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी हैं। एक तो आग के जलने की वजह से हवा में ऑक्सीजन कम हो रही होती है और जहरीली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा होती जाती है, जिससे बहुत ज़्यादा सफोकेशन और घुटन महसूस होती है। फिर आजकल जो गैस की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, इसमें एकदम आग बंद हो जाती है और गैस आने पर गैस फिर से लीक होना शुरू हो जाती है। गैस हीटर बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इसलिए अपने बच्चों के कमरे में गैस हीटर का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी ना करें। अब बात करते हैं फैन हीटर की, यानी ब्लो हीटर की। फैन हीटर से गर्मी उस वक्त तक महसूस होती है जब तक वो चलता रहे। जो ही फैन हीटर बंद करते हैं फिर ठंड हो जाती है। इस तरह कमरा गर्म ठंडा होता रहता है। इसी तरह आपने फैन हीटर की डायरेक्ट हवा कभी भी बच्चे के ऊपर डायरेक्ट नहीं डालनी, इससे बच्चे का बहुत नुकसान हो जाता है और बर्न इंजरीज हो सकती हैं। और फैन हीटर के इस्तेमाल से हवा बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाती है और बच्चों में ड्राइनेस, छींकों के मसले, आंखें खुश्क होना, ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने में आते हैं। अब बात करते हैं रॉड हीटर्स। रॉड हीटर्स के भी वही प्रॉब्लम है कि कमरा एकदम गर्म हो जाता है और एकदम ठंडा हो जाता है, और उसी तरह हवा ड्राई हो जाती है और बच्चों को छींकें और ये वाले प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं। इसका एक्स्ट्रा नुकसान ये है कि जो बच्चे क्रॉल करते हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि जब इसमें से सुर्ख लाइट देखते हैं तो वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और बच्चे का नुकसान हो सकता है। अब आते हैं इन्वर्टर एसी की तरफ, जिसमें आप हीट मोड ऑन कर सकते हैं। ये इस लिहाज से तो सेफ है कि ये बच्चे की पहुंच से दूर होता है, लेकिन इसमें हवा खुश्क होती है और जो कमरे में हवा सर्कुलेट करती है वो खुश्क होती है। और इसमें सबसे ज़्यादा केयर इस बात की ज़रूरी है कि आप इसकी सफाई का ख्याल रखें, इसके फ़िल्टर बाकायदगी से साफ़ करें, क्योंकि अगर इसके फ़िल्टर में जरासीम होंगे तो फिर वो खुश्क हवा के साथ पूरे कमरे में सर्कुलेट करेंगे। तो आप इन्वर्टर एसी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें फिर वही सारी एहतियाती टिप्स हैं जो मैं आपको नेक्स्ट अभी बताने लगी हूँ। फिर आ जाता है ऑयल हीटर। ऑयल हीटर सबसे सेफ है, सबसे महफूज है, इससे कमरा एकदम ठंडा और एकदम गर्म नहीं होता। लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि इसकी प्राइस ज़्यादा है, ये दूसरे हीटर्स की निस्बत महंगा है। अगर तो आप खरीद सकते हैं तो बच्चे के कमरे में रखने के लिए सबसे महफूज है। ये एक महंगा हीटर है, लेकिन इसमें सेंसर्स लगे हैं और आप इसको अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। कमरा ना बहुत ज़्यादा गर्म होता है ना बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। ये एक सेफ हीटर है। अपने बच्चे के कमरे में हीटर का इस्तेमाल करते हुए आपने कुछ टिप्स का ख्याल रखना है। गैस हीटर तो आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। बाकी हीटर्स के इस्तेमाल से चूंकि कमरे की हवा खुश्क हो जाती है, ड्राई हो जाती है, इसलिए आपने कमरे में ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल ज़रूर करना है। ह्यूमिडिफायर भी आपने कूल मिस्ट ह्यूमिडिफायर इस्तेमाल करना है। अगर ह्यूमिडिफायर नहीं है तो एक बर्तन में सादा पानी लेकर बच्चे के कमरे में रख दें, उससे भी हवा में नमी रहती है। कमरे में हवा का मुनासिब इंतज़ाम हो, यानी वेंटिलेशन हो। बच्चे की स्किन ड्राई हो जाती है, इसके लिए आप मॉइस्चराइज़र का जो कि बच्चों के लिए बना हो वो इस्तेमाल करें या कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करें। अगर बच्चे का नाक बंद है तो आप सेलिनेज ड्रॉप्स और बल्ब सकर का इस्तेमाल करें। अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा छींकें आ रही हैं तो आप उसके नाक के इर्द गिर्द थोड़ी सी वैसलीन लगा सकते हैं। नाक के अंदर नहीं लगाना, नाक के सुराख के अंदर नहीं लगाना, बल्कि बाहर बाहर आपने थोड़ी सी वैसलीन लगानी है, और वो वैसलीन इस्तेमाल करनी है जिसमें मेंथोल शामिल ना हो।
کوئی بھی ہیٹر آپ استعمال کریں، آپ نے خیال یہ رکھنا ہے کہ بچے پر ہیٹر کی ڈائریکٹ ہوا نہیں پڑنی چاہیے۔ اب جو بھی ہیٹر استعمال کریں اس کو بچوں کے پہنچ سے دور رکھیں، اور بچے کو کبھی بھی ہیٹنگ والے کمرے میں اکیلا نہ چھوڑیں۔ اپنے بچے کو اوور ریپ نہ کریں۔ آپ نے جتنے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس سے ایک کپڑا آپ نے بچے کو زیادہ پہنانا ہے، کیونکہ ہیٹر کے استعمال سے بچوں میں اوور ہیٹنگ کے بہت مسائل دیکھے گئے ہیں، جس سے حادثات بھی ہو جاتے ہیں اور بچوں میں برن انجریز بھی ہو جاتی ہیں، یعنی جلد جل جاتی ہے۔ اس لیے ہیٹر کا استعمال کرتے ہوئے آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ ان سردیوں میں اپنے اور اپنے بچے کا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔